नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मार्गशीर्ष के महीने के विषय में बताऊंगी। कार्तिक पूर्णिमा समाप्त होने के बाद मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो जाता है। मार्गशीर्ष का महीना हिंदू पंचांग का 9वां महीना माना जाता है। इस महीने को अगहन या अग्रहायण का महीना भी कहा जाता है। इस महीने की महिमा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं महीनों में स्वयं मार्गशीर्ष हूँ। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये महीना स्वयं ही श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है। इस महीने को सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने से सतयुग का आरंभ हुआ था। कश्यप ऋषि ने कश्मीर की रचना भी इसी महीने में की थी। इस महीने में जप तप और ध्यान का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति जितना ही ज़्यादा जप तप भगवान की ध्यान करेगा उतना ही उसको ज़्यादा फल प्राप्त होगा। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान का विशेष फल माना जाता है। इस बार मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है 6 नवंबर को और ये 4 दिसंबर तक रहेगा। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस महीने में यदि आप भगवान के नाम का जप भजन कीर्तन करते हैं तो इसका फल अमोघ होता है, बहुत ही शुभ होता है। जो व्यक्ति जितना ही भगवान से प्रार्थना करेगा, श्री कृष्ण की उपासना करेगा, उतना ही उसको ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी, उसके पापों का क्षय होगा। मार्गशीर्ष के महीने में रोज गीता का पाठ करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो रोज भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। उनको रोज तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए और उस भोग को सभी लोगों में बांट करके स्वयं भी खाना चाहिए, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। पूरे महीने ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करना चाहिए। किसी पवित्र नदी में यदि स्नान करने का अवसर मिलता है तो बिल्कुल स्नान कर लेना चाहिए, ये अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, इसलिए रोज गीता का पाठ करना चाहिए। गीता का पाठ करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है। यदि आप गीता के सभी पाठों को, सभी अध्याय को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो विशेष रूप से आप चाहें तो अध्याय 11 का पाठ करें। अध्याय 11 का पाठ करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है। मार्गशीर्ष के महीने में खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस समय आप गरिष्ठ भोजन खा सकते हैं। जीरा का उपभोग कम करना चाहिए, कम कर देना चाहिए। और इस महीने में यदि आपकी इच्छा हो तो अपने प्रियजनों को, जो भी आपके प्रिय हैं, बंधु रिश्तेदार, उन लोगों को आप गीता की पुस्तक भेंट दे सकते हैं। गीता